So in this lecture we are discussing about photoelectric effect, one of the most important topic of this chapter, and इसमें हम एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड व्हाट इज़ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके बारे में समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? इट इज़ अ फिनोमिनन where light or any electromagnetic radiation of suitable frequency falling on a metal surface causes the ejection of electrons from the surface. हमने यहाँ पर क्या है, ये ग्लास ट्यूब ली है और उसमें यहाँ पर आपका एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा है जिससे कि इजेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. उसको हमने कैथोड बोला है, वो कैथोड होता है. एंड यहाँ पर आपका एनोड है जो कि क्या होगा, जो कि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को कैच करेगा. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एंड यहाँ ये इससे कैच करेगा. तो एक्चुअल में क्या होता है, जब आपने यहाँ पर कोई लाइट सोर्स रखा है मान लीजिए, एंड वहाँ से लाइट सोर्स की या फिर लाइट सोर्स कहे या फिर EM रेडिएशंस कहे, वो फॉल करेगा इस पर आपका जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, दैट मीन्स कैथोड पर. एंड कैथोड से क्या होगा, अगर ये पूरी जो आपकी रेडिएशन है ये सुटेबल है, इसकी जो एनर्जी है वो आपके वर्क फंक्शन से अगर ज़्यादा होती है तो ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर कहाँ जाएंगे, एनोड में जाएंगे. इस तरह से पूरे सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा एंड उस करंट को बोलोगे आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट. एंड जो ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं उन्हें कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो यही होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये आपने क्या किया कि जो यहाँ से बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें कन्वर्जन क्या हो रहा है, जो आपकी लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. कैसे? आपकी जो लाइट एनर्जी है मींस आपकी जो रेडिएशन है, जो फोटोन्स है रेडिएशन में, फोटोन्स किस में कन्वर्ट हुए, फोटोन्स की हेल्प से आपका जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. बिकॉज एट द लास्ट आपको सर्किट में करंट देखने को मिलेगा. यही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. ओके, सो यहाँ पर दीज इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. द करंट प्रोड्यूस्ड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो करंट. जो करंट निकलेगा फोटो करंट उसे कहा जाएगा या फोटो इलेक्ट्रिक करंट उसे कहा जाएगा. एंड नोट दैट ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी रेडिएशन डाली यहाँ पर फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे, दैट मीन्स कैथोड पे, और इलेक्ट्रॉन निकल गया. ऐसा नहीं होता. हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है वर्क फंक्शन के बारे में कि मिनिमम कंडीशन होती है कि आप जो रेडिएशन इंसिडेंट करवा रहे हो उसकी जो एनर्जी होगी, उसकी एनर्जी एटलीस्ट इसके वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए, तभी उस केसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट होते हैं. ऑलराइट, सो नाउ वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि इलेक्ट्रॉन जो इमिशन में हमने ये पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन इमिशन ओनली टेक्स प्लेस व्हेन द लाइट हैज़ एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू द वर्क फंक्शन. दैट मीन्स जो आपकी एनर्जी ऑफ द रेडिएशन है जो आप फॉल करवा रहे हो कैथोड पर, उसकी एनर्जी h न्यू है. तो ये एनर्जी किसके इक्वल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए देन द वर्क फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम. राइट, तभी आप कह सकते हो कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन हो रही है. नाउ व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी? उसी में एक बात आती है, वर्क फंक्शन तो आपने कर दिया कि ये वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम कंडीशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी है. इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी मिनिमम कंडीशन कौन सी होगी आपको, वो आप कहोगे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, जिसे कि म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करा जाता है. इट इज़ द मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस से आपको मिनिमम फ्रिक्वेंसी कितनी फॉल करवानी है. ये जो आपकी ये जो रेडिएशन है उसकी मिनिमम जो फ्रिक्वेंसी होगी, इस रेडिएशन की मिनिमम फ्रिक्वेंसी आपकी यहाँ पर सरफेस पे कितनी फॉल करवानी है सो दैट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमीडिएटली इजेक्ट हो जाए. सो दैट काइंड ऑफ फ्रिक्वेंसी इज़ नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, दैट इज़ डिनोटेड बाय म्यू नॉट. एंड सिमिलरली ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आपको ये आता है, बट इसी के रिगार्डिंग हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी हो सकता है. अब क्या करना है, फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू जो होता है उसमें फ्रिक्वेंसी की जगह आप यहाँ पर अगर म्यू नॉट पुट करोगे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पुट करोगे, देन यू विल गेट दी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तो एक्चुअल में ये क्या है, इट इज़ द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल के सरफेस से अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो आपको रेडिएशन कौन सी देनी है, जिसके पास जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कैसी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के इक्वल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन होती है. राइट. सो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो था ये, जिसमें आपने ये ग्लास ट्यूब ली है, यहाँ पे फोटो सेंसिटिव मटीरियल लिया है, वो एक्चुअल में
इसमें क्या है सारा, टू स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सी इज अ फोटो सेंसिटिव प्लेट एट कैथोड नोन एज इमिटर एंड प्लेट ए एट एनोड, जिसे कि एनोड भी कहा जाता है, इज नोन एज द कलेक्टर प्लेट। सो यहाँ पर आपने ऑब्वियसली यहाँ से फॉल कर रही है रेडिएशन ऑफ द सुटेबल फ्रिक्वेंसी, और यहाँ पर जो ये सी है दिस इज द कैथोड, इसको इमिटर प्लेट हम कहते हैं, और इस प्लेट को एनोड यानी कि कलेक्टर प्लेट कहते हैं। कि इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके इमिट हो रहे हैं तो वो कहाँ से, इसके सरफेस से इमिट होके कहाँ जाएंगे, एनोड में जाएंगे, और इसी वजह से इसके मूवमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका करंट डेवलप हो जाएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर क्या है कि आपका जो प्लेट ए है एनोड की कैन बी गिवन डिजायर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम बैटरी लगा सकते हैं, राइट, यहाँ पर ना हम बैटरी लगा सकते हैं और उसके विद रिस्पेक्ट टू हम इस एनोड को पॉजिटिव भी बना सकते हैं। दैट मीन्स एनोड यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, एनोड यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द बैटरी हमने किस तरह से लगाई है, राइट। अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव टर्मिनल देते हैं बैटरी का तो एनोड आपका पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल देते हैं बैटरी का तो एनोड आपका नेगेटिव हो जाएगा। सो हम एनोड को यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, प्लेट ए कैन बी गिवन डिजायर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। एमिटर इज कनेक्टेड टू मेजर द फोटो करंट इन सर्किट। और आपका यहाँ पर क्या है, एमिटर लगाया है, जो कि समटाइम्स माइक्रो एमिटर भी यूज़ होते हैं, जो ये करंट यहाँ पर फ्लो करेगा उसको मेजर करने के लिए आपका एमिटर लगाया है। डिफ्लेक्शन यहाँ पर शो करेगा, ओके। डिफ्लेक्शन जब शो होगी सो हमें वहाँ से कंफर्म हो जाएगा दैट इट हैज़ द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके इजेक्ट हो चुके हैं। व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी, दैट मीन्स द आपकी जिसकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगी, फॉल ऑन अ फोटो सेंसिटिव प्लेट सी, दैट मीन्स कैथोड पे जब पड़ेगी, सो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द सी। सी से कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन हो जाएगी, विच कैन गेट एक्सेलरेटेड टुवर्ड द प्लेट ए। वही बात है, कैथोड से फिर वो एनोड की तरफ आना शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द आउटर सर्किट एंड हेंस माइक्रो एमिटर या फिर जो भी आपने एमिटर लगाया होगा उसमें डिफ्लेक्शन आपकी होगी। तो यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेन फिनोमेना यही है कि जो आप रेडिएशन डाल रहे हो उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के इक्वल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उसी कंडीशन में आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन होती है और यहाँ पर क्या होता है, आपका करंट फ्लो करता है। थैंक यू सो मच।